જય સિયારામ જય સિયારામ સત્સંગ પરિવારના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, ભાઈઓને, માતાઓને, બહેનોને, બાળકોને બધાને મારા સપ્રેમ જય સિયારામ. આજે 7મી ઓક્ટોબર 9મી ઓક્ટોબર અને શુક્રવાર, અધિક મહિનાની કૃષ્ણ સપ્તમી. બસ આવી રીતે દિવસો વયા જાય છે. આવો આપણે સત્સંગમાં પ્રવેશ કરીએ. રાજીવ નયન ધરે ધનુષાયક ભગત વિપતિ ભંજન સુખદાય. जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की. ताके जुगपद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि. बरनव रघुबर विमल यश जोदायक बन जारि. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरऊं कलेश विकार. गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी. रामचरितमानसना पंचम सोपान सुंदरकांडनी આપણે કઈ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज रावण को बहुत हित की बात कह रहे हैं. जदपि कही कपि अति हित बानी भगति विवेक विरत नय सानी. लेकिन रावण मां अभिमानी है, वो सुनता नहीं. सुभाषितानी में पण कहूं छे ने उपदेश होय मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये. मूर्ख को उपदेश नहीं देना चाहिए. हनुमान जी महाराज बुद्धिमता वरिष्ठम है, रावण अभिमानी है, तो उनको नहीं देना चाहिए ना उपदेश. लेकिन अपनी लागणियों को रोक नहीं सके. क्यों? हनुमान जी भगवान शिव जी का अवतार है और भगवान शंकर ये उनका गुरु है. लेकिन रावण नहीं समझ पा रहा है. जिसके मन में अभिमान आ गया वो किसी की सुनता ही नहीं है. जिसको अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा भरोसा हो जाता है वो किसी की सुनता नहीं, किसी की सुनता. और सुनना ये बहुत जरूरी है. लोग वही सुनते हैं उसके मन में जो पड़ा है. मातु पितु गुरु की तूने बात न मानी. मातु पितु गुरु की तूने बात न मानी. जननी तेरी तुझे, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी.
अब ना बनी तो फिर क्या बनी। ये मनुष्य देह तुझे, ये मनुष्य देह तुझे फिर ना मिलेगी। अब ना बनी तो फिर क्या बनी। अब ना बनी तो फिर तब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई थी। हनुमान जी महाराज ने, और ये साधु का स्वभाव है, हमको रोकते हैं लेकिन हमारे अभिमान में हम रुकते ही नहीं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं, अरे अपने से कुछ नहीं होता है। लेकिन रावण कहने लगा, रावण बोला भी हंसी महाअभिमानी रावण ये कहने लगा, मैं इतना बुद्धिमान, इतना विद्वान, मैं सारे विश्व में मेरा नाम, दुनिया के बड़े बड़े विद्वान मेरे पैर में पड़ते हैं। कितने विद्वज्जनों के सामने देखो मैं इतना विद्वान, और देखो ये मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी, ये बंदर मुझे बड़ा ज्ञान सिखाता है, बड़ा ज्ञानी मिला। रावण कहने लगा, मृत्युआ निकट आई खल तोरी। इतना वो क्रोधित है रावण, कहता है मृत्यु निकट आई खल तोरी। हे बंदर तेरी मृत्यु बहुत निकट आई है। लेकिन हनुमान जी को न तो डर है, वो तो शांत खड़े हैं, निडर है, अशंक है और आश्चर्य से भी रहित है। वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं रावण के सामने देख करके। देखो तो इसकी दशा देखो, और रावण लाल पीला हो रहा है क्रोध में। हनुमान जी मंद मंद मुस्कुरा। किसी ने पूछा हनुमान जी से, अरे रावण की सभा है, रावण का नगर है, रावण के लोग हैं, रावण के मंत्री है, रावण के प्रधान है, रावण के सैनिक हैं, सब कुछ यहाँ रावण का है, आप अकेले हो तो आपको कोई डर नहीं, आप इतने शांत और आश्चर्य भी नहीं। हनुमान जी ने कहा, हाँ मैं जब से अशोक वन से आया हूं ना, तो मेरे मन से डर चला गया। वो कैसे? हनुमान जी बोले, मैं अशोक वृक्ष के पत्तों के बीच में मैं बैठा था, जानकी माता के दर्शन कर रहा था, हिलचाल देख रहा था, बस उसी वक्त रावण आया। रावण ने जानकी जी को बहुत डांटा, श्याम दाम दंड भेद, और रावण तलवार निकाल के जानकी जी को मारने के लिए दौड़ा। अब मेरे मन में हुआ कि अब यहां से मैं कूद पड़ूं और रावण की तलवार ले लूं। मेरे मन में यह विचार आया और मैं तैयारी करता था कि रावण आ रहा है, मैं उनकी तलवार हटा दूं। और माता जी को बचाने का एकमात्र रास्ता है, ये मारेगा। और कहता, अभी सीता मैं तुझे मार देता हूं। तो उसी वक्त क्या हुआ कि रावण की तलवार अटक गई। क्यों अटक गई? मंदोदरी ने आकर के रावण का हाथ पकड़ लिया कि इनको मारना नहीं चाहिए,
मंदोदरी ने समझाया। और मेरे मन में ये हुआ कि देखो, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। जब तक जिसकी मृत्यु नहीं है तब तक उसको कोई मार नहीं सकता। हनुमान जी कहते हैं कि मेरे मन में यह भी हुआ कि अच्छा हुआ मैं नहीं कूदा। अगर मैं वहां से कूद के अगर रावण की तलवार छीन लेता और माँ जानकी जी को बचा लेता तो मेरे मन में नाहक की अभिमान आ जाता कि देखो मैंने जानकी जी को बचाया। मैंने अगर मैं नहीं होता मेरे मन में अभिमान आ जाता। इसलिए मेरे मन में तय हो गया कि मारने वाले से उगारने वाले की आंखें बहुत सफेद होती हैं, बचाने वाला सतत साथ में होता है। इसलिए मैं निश्चिंत हूं, मैं शांत हूं। रावण कहता है कि मृत्यु निकट आई। घनघोरी हनुमान जी हंसते हंसते सोचते हैं उल्टा होगा, उल्टा होगा। क्यों? कि तेरी मति भ्रम हो गई है, तुझे मति भ्रम हो गया है। और जिसकी मति भ्रमित हो जाती है ना उसको उल्टा दिखता है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना। रावण बहुत खिसियाना, बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। देखो, जो जिसका क्रोध काबू में नहीं है ना, ऐसे लोग को आप देखो अपने सर पटकने लगते दीवार पर, पागल हो जाते। क्रोध बड़ी बुरी चीज है, बड़ी बुरी चीज है। रावण बहुत क्रोधित होकर के कहने लगा, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राण। इनके प्राण, ये बंदर के प्राण तुरंत ले लिए जाए, उनको मार दिया जाए। अब सुनत निशाचर मारन धाये। रावण के जो राक्षस, देखो निशाचर जातुधान ये शब्द है ना, निशाचर का अर्थ होता है जो रात्रि में ऐसे ऐसे कृत्य करने वाले, उसको निशाचर। तो वो दौड़े। अब रावण ने एक नियम છે કે ચા કરતા કેટલી ગરમ હોય। समझ में आई होगी बात। शेठ को अच्छा लगाने के लिए नौकर लोग बहुत दिखावा करते हैं। तो रावण ने जैसे कहा कि ये बंदर को भी मार दिया जाए, तो आयुध लेकर के तलवार निकाल करके निशाचर दौड़े दौड़े, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं मन में। उसके मन में ये है कि होगा बस। सचिवन सहित विभीषण आए। उस वक्त ही विभीषण आ गए और विभीषण ने कह दिया, रोक दो इनको, रोक दो। और रावण के पास आकर के नाई सिर करी विनय बहुता। जो क्रोधी लोग हैं, जो अभिमानी लोग हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको कोई नमस्कार करेंगे बहुत प्रिय लगता है। क्यों? कि वो सारी दुनिया को झुकाना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते। और एक बात लिख लो, जो किसी का नहीं हुआ उसका कभी कोई नहीं होता है। जो किसी का नहीं हो सका उसका कोई नहीं होता है। और जो किसी का हो गया उसकी सारी दुनिया हो गई। कोई अपने गुरु का, कोई ग्रंथ का,
कोई वडील का, कोई परिवार का, अपने इष्ट का। और ये बात भी सुन लो, कंपैरिजन में देखना, सारी दुनिया को वश में कर लेना कंपैरिजन में बहुत अघरी बात नहीं है, लेकिन अपने किसी के वश में हो जाना बहुत बड़ी बात है। सारी दुनिया को अपनी कर लेना बहुत बड़ी बात है वैसे, लेकिन मैं कंपैरिजन में कह रहा हूं, इनकी सरखामणी में सारी दुनिया को अपनी कर लेना जितना कठिन नहीं है, इतना कठिन अपने किसी का हो जाना ये है। जब हम किसी के हो जाते हैं तो अपनत्व भी छूट जाता। जब मैं थी तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति साखरी जामे तुन दोन समाई। जब हरि था तब मैं नहीं, अब हरि है मैं नहीं। विभीषण कहने लगा, नीति विरोधन मारिय दूता, आंदर दंड कछु करिय गोसाई। दूसरा कोई दंड दे दे। सबों ने कहा, सभी कहा मंत्र बल भाई, सब लोगों ने सभाजनों ने कहा हाँ ये बात ठीक है, दूध को नहीं मारना। सुनत अभ्यासी बोला दस कंदर, रावण बियसी खड़खड़ा रस के बोला कि हाँ हाँ ऐसा करे। अंग भंग करी पठइय बंदर, ये बंदर का अंग भंग करके उनको भेज दूंगा। अब अंग भंग करने का विचार क्यों आया होगा? इसके लिए हमारे एक महात्मा जी कहते थे कि अंग भंग करने का विचार इसलिए आया कि रावण की बहन शूर्पणखा, उनका नाक और कान लक्ष्मण जी ने काट लिया था, उनको अंग भंग किया था। तो बोले उनको अंग भंग किया था, हम इनके दूध को अंग भंग करके भेजें। अंग भंग करने में क्या करना चाहिए? रावण ने कहा, कपि के ममता पूंछ पर, मर्द की मूंछ और बंदर की पूंछ बड़ी महत्व की होती है। हाँ, मर्द की मूंछ, आजकल तो मूंछ रही नहीं, लेकिन पहले मूंछ पर ताव देते थे और कहते मैं मर्द हूं। हाँ, मूंछ की एक बनी हुई घटना है कि सौराष्ट्र के कोई राजा यात्रा को काशी गए थे, काशी में स्नान किया, सब कुछ किया, लेकिन उनके साथ तो सब लोग होते हैं, रसाला होता है, तो खर्च ही कम हो गई। काशी में से पैसा लेना था। उस समय तो ये नहीं था कि टेलीफोन से फटफट करके पैसा भेज दो, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया ना। तो उस समय तो ऐसा नहीं था। उस समय व्यापारी लोग अपनी पीढ़ियां चलाते थे, उसमें हुंडी लिखा करते थे। तो एक व्यापारी के पास ये राजा गया और जाकर के कहते हैं, महाराज मैं अमुक स्टेट का महाराज हूँ और काशी यात्रा को आया था, मुझे कुछ द्रव्य की जरूरत पड़ गई है। तो व्यापारी ने कहा ठीक है, आप राजा हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन जब द्रव्य का व्यवहार करना हो तो कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ती है, कोई चीज गिरवी रखनी पड़ती है। तो उस दरबार ने, उस राजा ने
अपनी मूछ में से एक बाल तोड़ दिया, अपनी मूछ में से एक वाल तोड़ दिया और व्यापारी को कहा, लाओ 1000 सोना मोल दे दो। बोले गिरवी क्या रखते हो? बोले मेरी मूछ का है बाल। तो व्यापारी ने देखा और व्यापारी कहने लगा कि महाराज ये तो जड़ा वाको छे, टेढ़ा है, ये बाल टेढ़ा है, वाको छे। आने जवाब आप्यो कि वाका है लेकिन बाका है, मतलब टेढ़ा है लेकिन मर्द का है, मेरी मुझ का बाल है और मेरी मुझ का बाल इसको छुड़ाना तो जिम्मेवारी मेरी होती है। बोलने की जरूरत नहीं, इतना ही बोला, ये मेरी मुझ का बाल है। और तुरंत व्यापारी ने 1000 स्वर्ण मुद्रा गिन दी और एक डिब्बी में वो बाल रख दिया। कहने का मतलब कि बाल न बांका हो, मर्द की मूछ बंदर की पूछ, कपि के ममता पूछ पर सबई का वो समझाई, तेल मोरी पट बांधी पुनी पावक देवन। अब इसकी पूछ को कपड़े लपेटे जाए और तेल में डुबा करके फिर उसको आग लगा दिया जाए, जलाया जाए। देखो भाई, पूछ को तो काट भी सकते थे ना, किसी आयुध से, तलवार से, बर्छी से काट लो पूछ। रावण को ये विचार आया कि काटना नहीं है तो जलाना है। ये जलाने का विचार क्यों आया? जलाने का विचार आया कि तमाशा होगा, बंदर की पूछ जलेगी, ये बंदर भागेगा, दौड़ेगा, तमाशा होगा और सबको अपने को मनोरंजन मिलेगा। जो दूसरों की पूंछ जला करके मनोरंजन पाते हैं उनका नाम रावण। बोले ठीक है। अब जलाने का विचार आया, बचन सुनत कपि मन मुस्कान। हनुमान जी को कोई शंका नहीं, कोई डर नहीं, वो मन में मुस्कुराते हैं कि वही सहाय शारद में जाना। मुझे लगता है रावण, माँ शारदा जी ने मेरी सहायता किया, माँ शारदा जी ने सहाय किया। वो आकर के तेरी जिभिया पर बैठ गई। क्यों? क्योंकि अशोक वाटिका में त्रिजटा के पास मां जानकी जी ने जब अग्नि मांगी, अशोक वृक्ष के पास अग्नि मांगी थी, जब मुद्रिका फेंकी तब, तो अग्नि उसी वक्त हनुमान जी को मन में विचार आया था कि लंका को जलाना चाहिए, लंका को जला देना चाहिए, ये पुष्प वाटिका को और लंका को जला देना चाहिए। विचार तब से आया था, लेकिन कैसे जलाया जाए? जलाने के लिए अग्नि चाहिए, मशाल चाहिए। चलो अच्छा हुआ शारदा जी ने व्यवस्था कर दिया, अब मेरी पूंछ ही मशाल बन जाएगी, मेरी पूंछ ही मशाल बन जाएगी। इसलिए हनुमान जी हंसते हैं। और जातुधान सुनि रावण बचना, जातुधान या जातुधान शब्द, जातुधान का मतलब हुआ यातुधान। यातुधान शब्द संस्कृत में यत धातु से बनता है, जिसका अर्थ है यत, यातना देना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना। जातुधान, जातुधान का अर्थ है कि पीड़ा का खजाना, दूसरे को दुख देने का खजाना। सब जातुधान दौड़े और वो रचना करने लगे। अब क्या रचना करने लगे? पूरे गांव में से
पुराने कपड़े, चादर, गद्दे लाने लगे और क्या कहा, वो हनुमान जी के पूछ पर लपेटने लगे। हनुमान जी तो बंधे हैं, ब्रह्मास्त्र मार करके मेघनाद ने उसको नागपाश से बांधा है, तो हनुमान जी तो बंधे हैं, बंधन में है, लेकिन हंस रहे। पूछ को तो नहीं बांधा, पूछ को बांधा क्या, ये गाभा, ये गोदड़ा, ये कपड़ा, ये लपेटने लगे। तो हनुमान जी ने कौतुक किया, क्या किया, अपनी पूछ लंबी करते गए, अपनी पूछ लंबी। अब रहा न नगर बसन घृत तेला, लंका नगरी में घी और तेल बचा नहीं। रावण ने कहा तेल बोरी, रावण ने तो सिर्फ तेल की बात की थी, लेकिन जातुदान है ना, आया ना બધા માણસોથી દોડ आया। हाँ, ये क्या, अरे क्या हम इतने गरीब है, हमारे पास घी भी है, तो घर में से घी भी ले आए। असुर है ना सब, तो पूरे नगर में घी भी नहीं बचा, तेल भी नहीं बचा। बाढ़ी पूछ की न कभी खेला। अब बंदर को जलाया जा रहा है, बंदर की पूछ को जलाया जा रहा है, ये सारे गांव में पता चला, इसलिए कौतुक आए पुरवासी, सब लोग देखने आए। और क्या करते हैं, मारही चरण करही बहुहासी, कोई अपने पैर से चरण मार रहा है हनुमान जी को, कोई मजाक कर रहा है। हाँ, ये बंदर ऐसे दुर्व्यवहार कर रहा है। रावण ने कहा था कि पहले पूरे नगर में घुमाओ, बाजई ढोल दे सब ताली, ढोल बजता है, सब ताली बजाते हैं, और ताली बजाते हैं और क्या कहते हैं, वो ढोल पीट के वो क्या कहता है, ताली बजा करके वो क्या कहते हैं, सुनो सुनो सुनो। ये बंदर ने अशोक वाटिका उजाड़ी है, अक्षय कुमार को मारा है, मंत्रियों के पुत्रों को भी मार दिया है, तुम्हारे भाई बंधु पुत्र पिता वगैरह को भी मारा है। तो हमारे राजा रावण इसने हुक्म दिया है कि उन्हें, ये बंदर को उनके किए की सजा दी जाए, उसका पूछ जलाया जाए। तो सारे गांव वाले बड़े ताली बजाते हैं और हनुमान जी के ऊपर धूल उड़ाते हो, ऐसे पूरे नगर में घुमाया। और नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, नगर में घुमा के फिर पूछ में आग लगाई प्रजारी, और तुरंत आग लगी। पाल कजरत देखी हनुमंता, अग्नि लगी, ये देखा, बायों परम लघु रूप तुरंता, एकदम लघु रूप ले लिया, मतलब वो बंधन से मुक्त हो गए, बंधन ऐसे रह गए, इसमें से निकल गए। वो अभी तक तो नागपाश से बंधे थे, वो नागपाश वो सब ऐसे रह गए, एकदम छोटे हो गए, कुछ छोटे नहीं किया, कुछ ऐसे रह गए, लेकिन बंधन में से निकलने के लिए एकदम छोटा रूप, भयो परम लघु रूप तुरंता, एकदम छोटा रूप ले लिया। और नींबू की चढ़े हूं कपी कनक अटारी, फिर एक छलांग लगा के एक महल की अटारी, कनक अटारी पर चढ़ गए। भाई सभी निशाचर नारी, अब सब लोग कहने लगे, भयभीत हो गए,
अब ये बंदर क्या करेगा, अब हम कैसे जिएंगे, सब सभी भयभीत हो गए। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि कोई काम राम जी की आज्ञा के बिना नहीं करना चाहिए, तो लंका जलाने की आज्ञा तो मैं भगवान से लिया नहीं हूँ और मैं जलाऊंगा तो वो ठीक नहीं उनकी आज्ञा, इसलिए मनोमन हृदय मनोनाथ है उनकी प्रार्थना किया, प्रभु मैं क्या करूं। भगवान ने सोचा कि हनुमान जी को यस कहना है, हाँ का ऑर्डर देना है, लेकिन ऑर्डर देने के लिए ऑर्डर लेके कोई और जाए, इनसे अच्छा है कि हनुमान जी के पिताजी को भेजा, पवन देव को भेजा कि आप जाओ, हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49 प्रकार का मरुत है, वो 49 मरुत पवन, मतलब इतनी आंधी, इतना तूफान, इतना पवन चलने लगा, और हनुमान जी महाराज से पूछ रखे और पीछे से पवन की फूंक, घड़ी में पूरी लंका हाड़ 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 जलने लगी, लंका जलने लगी। नगर जरई नगर बा लोग बिहाला, लपट जपट बहु कोटि कराला, तातु मातुआ सुनिया पुकारा, घर जलने लगे, मकान जलने लगे, हाथा आमा बचाओ बचाओ, राक्षस सब जलने लगे। सब कहने लगे, हम नहीं कहते थे कि ये कोई वानर नहीं है, ये कोई देवता है और ये वानर का रूप लेके आया है, वानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल कैसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु की अवज्ञा का फल देखो, गोस्वामी जी कहते हैं कि लंका नगरी जैसे कोई अनाथ जल रहा हो ऐसे जल रही है। आज का समय हो गया, अब आगे कथा कल सुनाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।